Hello and welcome all of you to the online study platform of PCM Tutorials। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रांसपोर्टेशन का लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस ट्रांसपोर्टेशन का एक और टॉपिक ह्यूमन हार्ट कवर अप करने वाले हैं। शायद आप लोग को इसके पहले याद होगा कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो इन टॉपिक्स में कवर अप की थी कि ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम होता है जो सभी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी बॉडी में यूज़ होने वाला है, बॉडी की वर्किंग में मदद करने वाले हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, है ना, जो वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको बाहर ले जाने वाले सिस्टम को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, है ना। अब यह एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले सिस्टम को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली थी। ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है ब्लड वेसल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है प्लाज्मा, ब्लड, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इन सब के काम भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है आज का वो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन दैट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। अब हम ही वैसे तो हर लिविंग बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ह्यूमन हार्ट ही मदद करता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स लिविंग बॉडी है, माइंड दैट, है ना। तो ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन हार्ट किस तरीके से काम करता है और ह्यूमन हार्ट का डिज़ाइन कैसा होता है, ह्यूमन हार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा ह्यूमन हार्ट को डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ह्यूमन हार्ट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन रहता है। हॉलो यानी कि अंदर से खोखला रहता है। ठीक है, जिसका क्लेंच्ड फिस्ट, जब हम मुट्ठी बांध लेते हैं, अपना जो थंब है, थंब को अंदर करके जब हम मुट्ठी बांध लेते हैं, वो जो साइज़ होता है हमारी, उस समय जो हमारी मुट्ठी का, हमारे जो फिस्ट का जो साइज़ होता है उसे हम कहते हैं क्लेंच्ड फिस्ट। तो उंगलियां अंदर करने के बाद जो हमारे हाथ का साइज़ होगा, उस साइज़ का लगभग हमारा ह्यूमन हार्ट होता है। ह्यूमन हार्ट का काम है, ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होता है और कंटिन्यूसली रिलैक्स होता है। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से ब्लड रिसीव भी करता है और ब्लड पंप भी करता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट साइज़ हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो इसका वेट और साइज़ है, ठीक है, वेट की अगर हम बात करें तो वेट 300 ग्राम्स इन मेल एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल। ऑब्वियस सी बात है, इस कलर का रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ह्यूमन हार्ट की एक और चीज़ मैं बताऊं तो ह्यूमन हार्ट जो एक मसल से बना होता है, इस मसल्स को बोला जाता है कार्डियक मसल्स। इन्हें कार्डियक मसल्स इसलिए बोला जाता है, शायद आप लोगों को याद होगा 9th क्लास में मैंने कार्डियक मसल के बारे में बताया था। ये एक ऐसी मसल्स होती है जिनके बीच में थोड़ा सा जिनके टिश्यूज़ के बीच में, जिनके सेल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। यही स्पेस इन्हें कंटिन्यूसली स्ट्रेच होने में और कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करता है। तो इसी स्पेशल टिश्यू की मदद से, कार्डियक मसल की मदद से, हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली ब्लड पंप कर पाता है बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, अब हार्ट कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो हार्ट हमारी चेस्ट कैविटी या फिर थोरेसिक कैविटी, जैसे मैंने बताया था, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है ना। मैंने शायद आप लोगों को बताया था रेस्पिरेशन वाले पार्ट में कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट रहता है, यह हमारी जो चेस्ट कैविटी रहती है, वो हमारी एब्डोमेन कैविटी से डायफ्राम की मदद से सेपरेटेड रहती है। तो डायफ्राम के ऊपर वाला जितना भी पार्ट है जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, और लंग्स के बीचों बीच हार्ट प्रेजेंट है ना, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड, वैसे तो बीच में ही रहता है, लेकिन हम हार्ट बोलते हैं कि हमारा हार्ट, दिल जो है वो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट है। वो क्योंकि हल्का सा लेफ़्ट साइड रहता है ना, टिल्टेड रहता है, इस वजह से हम कहते हैं। ठीक है, वैसे ही अराउंड सेंटर में ही रहता है और दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो जो लंग्स कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी होती है, जैसे हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, इसके अलावा जहाँ पे हमारा डाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, ये सारी आती है एब्डोमेन कैविटी, है ना। तो ये दोनों थोरेसिक और एब्डोमेन कैविटी, थोरेसिक कैविटी ऊपर, एब्डोमेन कैविटी नीचे, दोनों जो सेपरेटेड रहते हैं, वो एक ऑर्गन की मदद से सेपरेटेड रहती है, मस्कुलर ऑर्गन की मदद से सेपरेटेड रहती है। ऑर्गन को हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, अब
क्योंकि ह्यूमन हार्ट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो टिश्यूज़ की दो लेयर से सराउंडेड रहता है। और दोनों लेयर, जैसे कि ये एक लेयर मैंने बना दी, ठीक है, ये दूसरी लेयर मैंने बना दी, ठीक है, मान के चलना है हार्ट है ना। तो दोनों लेयर से जो सराउंडेड रहता है, इन लेयर्स को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। और इनके अंदर बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, इसे बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड है? 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं उन्हें बोला जाता है ऑरिकल, और जो नीचे वाले दो दो चैम्बर्स हैं उन्हें बोला जाता है वेंट्रिकल, है ना, एट्रियम या फिर वेंट्रिकल्स, ये दो इनके नाम हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। नीचे हमारे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम की मदद से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, देख पा रहे होंगे आप लोग ये डायग्राम, है ना। तो जो ऊपर वाले पार्ट हैं, ये ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है ऑरिकल। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाले जो 2 चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, एक ये वाला, है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों चैम्बर्स को बोला जाता है ऑरिकल या फिर एट्रियम, ठीक है। दे आर ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स, देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ से देखो ब्लड आ रहा है और यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, दे आर दी ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं वेंट्रिकल। इन्हें वेंट्रिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि दे आर द ब्लड पंपिंग चैम्बर्स, ये दोनों जो चैम्बर्स हैं ब्लड पंप करते हैं, ठीक है। आगे आप लोग को पता चलेगा कि ह्यूमन हार्ट को डबल पंपिंग ऑर्गन भी बोला जाता है। ह्यूमन हार्ट को डबल पंपिंग ऑर्गन इसलिए बोला जाता है कि ह्यूमन हार्ट के जो अपर 2 एंड लोअर 2 चैम्बर्स जो हैं वो दोनों चैम्बर्स भी सेपरेटेड हैं, ठीक है। जैसे कि एक हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम और ये हो गया राइट आर्ट्रियम, है ना। और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ये मैं एक दूसरे डायग्राम की मदद से आपको और अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन अभी हार्ट के डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन हार्ट जो है वो डिवाइडेड रहता है 4 पार्ट्स में, ठीक है। इसके अलावा आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है, ये ऊपर वाला पार्ट आर्ट्रियम यानी कि ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है उसे बोला जाता है कोरोनरी सल्कस। क्या बोला जाता है? कोरोनरी सर्कस। इसके अलावा जो आप, जैसा कि मैंने बताया, ये जो पूरा लेफ्ट वाला पार्ट है और ये जो पूरा राइट वाला पार्ट है, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये जो हमारा पूरा लेफ्ट वाला पार्ट है ये वाला, और ये वाला राइट वाला पार्ट है, रेडिश लेफ्ट एंड ब्लूइश जो है वो है राइट पार्ट। तो लेफ्ट और ऊपर वाले पार्ट को हम एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो एट्रियम और वेंट्रिकल तो सेपरेटेड हैं ही हैं, साथ में लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल भी सेपरेटेड है एक सेप्टम की मदद से, जिसे बोला जाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इसमें खास बात यह है कि जो अपर पार्ट है दैट इज ब्लड रिसीविंग चैम्बर, लोअर पार्ट इज द ब्लड पंपिंग चैम्बर, और जो पूरा जो लेफ्ट वाला पार्ट है एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेफ्ट वाला एट्रियम एंड वेंट्रिकल ये सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और राइट वाला जो है वो हम कहते हैं कि ये सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम इन्हें याद कैसे करें, ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा। और शायद कुछ लोगों के दिन में दिमाग भी कुछ लोगों के मन में ये डाउट भी आ रहा होगा क्या, कि हम ये वाले पार्ट को देखा जाए तो हमारा तो ये राइट है ना, तो हम इस पार्ट को, हम रेड वाले पार्ट को हम लेफ्ट वाला पार्ट क्यों कह रहे हैं? तो ये हम किसी बॉडी में लगा हुआ हार्ट को देख रहे हैं, तो बॉडी में लगे हुए हार्ट को उसकी तरफ से हम देखेंगे तो वो लेफ्ट पार्ट ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे याद रखेंगे। ये वाला जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम, खैर है तो ये रफ डायग्राम, लेकिन इस डायग्राम की मदद से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारा ह्यूमन हार्ट जो है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो मान के चलो ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है मैंने पिंकिश कलर का बनाया है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट मैंने बताया था रेडिश पिंकिश कलर का होता है, ठीक है। अपर वाले पार्ट को हम कहते हैं एट्रियम एंड लोअर वाले पार्ट को हम कहते हैं वेंट्रिकल,
ठीक है, मैंने बनाया हुआ। इसके अलावा एट्रियम और दोनों एट्रियम भी डिवाइडेड हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। एट्रियम को वेंट्रिकल से डिवाइड करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं कोरोनरी सल्कस, जैसे बोला जाता है कोरोनरी सल्कस। और यहाँ पे दोनों एट्रियम को डिवाइड करने वाला और दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाले को हम कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। एट्रियम या फिर ऑरिकल को डिवाइड करने वाला, ठीक है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और यहाँ पे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इसे याद कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेंट्रिकल जो है वो ब्लड पंप करेगा। अगर वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा दैट इज़ कि यहाँ से ब्लड इधर जाएगा और यहाँ से ब्लड इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो नो डाउट। दूसरी चीज़, एट्रियम जो है वो ब्लड रिसीविंग चैम्बर है, यानी कि यहाँ से ब्लड लंग्स से ब्लड आएगा और यहाँ पे बॉडी से ब्लड आएगा, है ना। अब दिक्कत ये आती है कि हम याद कैसे करें। तो ऐसे याद रखो कि लंग्स में आता है एल और लेफ्ट में भी आता है एल। तो लंग्स से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार डायग्राम बनाते समय लंग्स से ब्लड को लेके आ जाते हैं राइट ऑरिकल में, है ना। तो राइट ऑरिकल या फिर राइट एट्रियम में ब्लड नहीं लेके आना है, लेफ्ट में लेके आना है। एल फॉर लंग्स, एल फॉर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल, है ना। तो लंग्स से ब्लड को लेके आना है लेफ्ट एट्रियम में। अब भाई लंग्स से ब्लड आ रहा है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से मैंने रेड कलर का बनाया है। ठीक है, अब लंग्स से ब्लड आ रहा है और ये जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर भर गया, यहाँ पे ब्लड जो है वो फिलअप हो गया। अब लेफ्ट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड को भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड को भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड को भेजेगा तो यहाँ पे एक वॉल्व होगा, इन दोनों के बीच में, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होगा जिसे बोला जाता है बायकस्पिड वॉल्व, जिसे बोला जाता है बायकस्पिड वॉल्व, है ना। बायकस्पिड वॉल्व जो है वो एक तरीके से जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा फिर बायकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को बॉडी की तरफ भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को बॉडी की तरफ भेजेगा तो बायकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। इसीलिए ये वॉल्व इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड वापस से लेफ्ट ऑरिकल में ना चले जाए, यानी कि ऊपर ना चले जाए, जिसकी वजह से वॉल्व जो है वो हो जाएंगे क्लोज। ठीक है, अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फटाफट चले जाएगा बॉडी के पास, क्योंकि बॉडी जो है वो पूरी बॉडी में टिश्यूज़ प्रेजेंट है। टिश्यूज़ जो हैं वो बनते हैं सेल्स से। सेल्स को पूरी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने हैं और उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी मिलेगी ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन ही रेस्पिरेशन करके ब्लड जो फूड है फूड को तोड़ेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देगा बॉडी में। अब ध्यान दो ज़रा, क्या कि हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है, और जितनी भी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन एक्सेप्शन हमने कुछ पढ़े थे कि एक आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जैसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और एक वेन होती है जिसे हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, क्योंकि वेन का काम तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है लेकिन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो वाई सो, ऐसा क्यों होता है? अब देखो ज़रा, वो पल्मोनरी आर्टरी और वो पल्मोनरी वेन वो कहाँ होती है और क्यों ऐसा होता है। जैसा कि हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि आर्टरीज की वॉल जो हैं वो थिक होती हैं, आर्टरीज की वॉल जो है वो थिक होती हैं, लेकिन वेन्स की वॉल जो है वो काफ़ी थिन होती है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल ये दोनों ब्लड पंप करने का काम करते हैं। जब ब्लड तेज़ी से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड पंप होगा तो जो जिन भी वेन्स में या जिन भी ब्लड वेसल में जब ब्लड अचानक से बहुत तेज़ी से जाएगा तो वो ब्लड वेसल्स एक्सपेंड होती है, और जैसे ही वो ब्लड वेसल एक्सपेंड होगी, है ना, उनमें प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ेगा तो अगर वहाँ पे वेन लगा दी जाए
वेन का साइज होता है, वेन की वॉल होती है थिन, अगर वहाँ पे वेन्स लगा दी जाएगी तो वेन्स जो है वो बर्स्ट हो सकती हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल में, दोनों वेंट्रिकल में, ये वाला वेंट्रिकल और ये वाला वेंट्रिकल दोनों ब्लड पंप करते हैं, और ब्लड इतने प्रेशर से पंप होता है कि वहाँ पे आर्टरी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वहाँ पे आर्टरी नहीं लगाई तो अगर वहाँ पे आर्टरी नहीं लगाई तो वेंस लगाई जाएगी और वेंस बर्स्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आर्टरी लगाया जाता है ताकि आर्टरी उस ब्लड प्रेशर को सहन कर जाए, उस, क्योंकि आर्टरीज की वॉल जो होती है वो काफ़ी थिक होती है। तो लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया बॉडी के पास, बॉडी ने इस ब्लड को यूटिलाइज़ किया, ब्लड में से ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ किया, ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल दी। अब ये जो ब्लड है, अब ऑब्वियस सी बात है पूरी बॉडी में ब्लड घूमा है, हार्ट ने ब्लड पंप किया था, ठीक है, तो ब्लड जो घूमा था अब उसकी धीरे धीरे स्पीड हो गई है स्लो, जिसकी वजह से अब यहाँ पे जो काम करेगी वो काम करेगी वेन, वेन्स जो है वो ब्लड को लेके आएगी राइट ऑरिकल में, ठीक है, यहाँ पे वेन्स ने ब्लड को ले आई राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल देखो अब पूरा ब्लड में से ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुकी है, तो बची है ब्लड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड बची है ब्लड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमने इसे ब्लू कलर का बना दिया है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब राइट ऑरिकल में जाएगा, राइट ऑरिकल से राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है, एक सेकेंड, हाँ, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है, उस वॉल्व को बोला, यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है, इस वॉल्व को बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना, याद ये लिखा है मैंने, ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना। ट्राइकस्पिड वॉल्व याद रखने का तरीका ऐसा है कि आर टी आर, आपने सुना होगा गाड़ी का नाम अपाचे आर टी आर, तो आर टी आर से याद रखो, राइट ऑरिकल, ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट वेंट्रिकल, और दूसरे में तो ऑब्वियस सी बात है फिर बाइकस्पिड वॉल्व ही होगा, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये वाली जो ब्लड, यहाँ पे हम वेन नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है वो बहुत प्रेशर से बाहर निकल रहा है, वेन लगाई तो ब्लड जो है वो, वेन जो है वो ब्लड वेसल जो है वो बर्स्ट हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे लगा दी आर्टरी, लेकिन आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इस आर्टरी का यहाँ पे नाम हो गया यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे मेन आर्टरी है जिसे बोला जाता है एओटा, जिसे बोला जाता है एओटा, है ना, तो एओटा जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब पल्मोनरी आर्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे वॉल्व है, यहाँ पे वॉल्व है, लेफ्ट ऑरिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में आरटीआर यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व है। वैसे ही एओटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी यहाँ पे भी एक वॉल्व है, ठीक है, यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट है, इस वॉल्व यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो लेफ्ट ऑरिकल और एओटा के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है एओटिक वॉल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया लंग्स में, लंग्स में फिर से कैपिलरी एक्सचेंज हुआ, कैपिलरीज ने ऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया लंग्स में, और लंग्स ने उसे वापस से एयर में बाहर कर दिया, और यहाँ से ऑक्सीजन वापस से लंग्स में आ गई, तो ब्लड वापस से क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन इतना सारा घूम गया वो लंग्स में कि लंग्स में स्पीड उसकी स्लो हो गई, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसे वेन्स लेके आई, इन्हें क्या लेके आई, वेन्स, तो ये हो गई पल्मोनरी वेन, क्योंकि वेन्स जो है वो क्या जनरली कैरी करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे लंग्स से लेके हार्ट तक ब्लड को लाने वाली जो वेन है वो, उसमें ब्लड की स्पीड इतनी तेज़ नहीं है, तो यहाँ पे जो एक्सेप्शनल है वो बस इसी वजह से आता है, ठीक है। फिर ये साइकिल वापस से चालू हो गई, ये ब्लड आया, ये राइट ऑरिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, वापस से बॉडी में पंप हो गया, ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे दिया, ये वेंट ऑरिकल और वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप कर दिया
लंग्स तक, लंग्स में वापस, तो ये साइकिल इस तरीके से चलती रहेगी, है ना। बस हम ह्यूमन हार्ट को हम कहते हैं डबल पंपिंग ऑर्गन। ऐसा इसलिए होता है कि एक साथ यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस जगह से और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड जो है वो यहाँ से एक साथ आते हैं, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड, दोनों ब्लड यहाँ से एक साथ आते हैं, एक साथ लेफ्ट और राइट ऑरिकल के अंदर जाते हैं, एक साथ लेफ्ट और राइट ऑरिकल के अंदर जाते हैं, और एक साथ लेफ्ट और राइट ऑरिकल के अंदर जाने के बाद दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक साथ लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ हो रही हैं तो ह्यूमन हार्ट जो है वो एक बार में, एक बार अगर वो रिलैक्स होगा तो एक बार अगर वो रिलैक्स होगा तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दो टाइप के ब्लड रिसीव करेगा, और जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ पंप भी करेगा, जिसकी वजह से ह्यूमन हार्ट को बोला जाता है यहाँ पे डबल पंपिंग ऑर्गन, क्योंकि वो दो टाइप के ब्लड एक बार में एक साथ रिसीव भी करता है और एक बार में एक साथ पंप भी करता है ना। तो ये था आपका ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा सा टॉपिक। अब ये जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है ना, ये सारी चीज़ें ऊपर नोट्स में लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना, जैसे कि मैंने बताया ब्लड को रिसीव किया जाएगा, है ना। तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, ऑरिकल, वेंट्रियम, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड, क्योंकि लेफ्ट यानी कि ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग्स से आ रहा है ना, तो यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व प्रेजेंट है। एओर्टा जो है वो मेन आर्टरी है जो ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करती है। पल्मोनरी वॉल्व, डबल पंपिंग ऑर्गन, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं, बता दी हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आता है, मैंने बताया था, है ना। ये हार्ट है, चार पार्ट में डिवाइडेड, लंग्स है, लंग्स से ब्लड आया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड, ये लंग्स है, ये है आपकी बॉडी, है ना। लंग्स से ब्लड आया, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा तो लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड को भेज देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि एओर्टा प्रेजेंट है तो एओर्टा को बीच में एओर्टिक वॉल्व है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया जाएगा। अब आर्टरीज से पहले छोटी आर्टरीज बनेगी, आर्ट्रियोल्स, फिर ये कैपिलरीज जाएगी, ठीक है। कैपिलरीज मैंने बताया था, कैपिलरीज की वॉल जो होती हैं वो होती हैं पोरस। अब पोरस वॉल की वजह से जितनी भी ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगी इस टिश्यू के पास और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल के पास आ जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा, वापस से लंग्स के पास चले जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन हार्ट, है ना। तो एक कंप्लीट पूरी ह्यूमन हार्ट की साइकिल को हम बोलते हैं यहाँ पे हार्ट बीट, ठीक है, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को। अब जैसा कि मैंने बताया था जो वेंट्रिकल होता है वो पंपिंग ऑर्गन होता है ना। तो वेंट्रिकल यहाँ पे पंपिंग ऑर्गन होता है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जो नीचे वाले पोर्शन है ये पंपिंग ऑर्गन है। तो पंपिंग ऑर्गन जब यहाँ से ब्लड पंप करेंगे बाहर की तरफ, तो जब ये बाहर की तरफ ब्लड पंप होगा तो जो आर्टरीज़ है वो एक्सपेंड होगी, लेकिन बर्स्ट नहीं होगी क्योंकि आर्टरीज़ हमने लगाई हुई है। तो आर्टरीज़ एक्सपेंड होगी तो जो हम हाथ में पल्सेस देखते हैं वो जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड को बाहर पंप करता है, आर्टरीज़ एक्सपेंड होती है जिसकी वजह से हम हमारे हाथ में पल्सेस देख पाते हैं, ठीक है। ये 72 टाइम्स एक होता है, ठीक है। अब तो दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक जिससे हार्ट से हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है ना, तो ये एक लो ब्लड प्रेशर होगा क्योंकि स्लो स्पीड से आ रहा है, और हार्ट तो पंपिंग ऑर्गन है, मोटर है, तो यहाँ से तेज़ स्पीड से बाहर निकलेगा, है ना। तो ये दो टाइप के ब्लड प्रेशर भी हो जाते हैं, जिस स्पीड से हार्ट ब्लड को बाहर पंप कर रहा है और जिस स्पीड से हार्ट में ब्लड आ रहा है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। इसके अलावा एक पूरी साइकिल होती है, हार्ट से ब्लड निकलेगा, लंग्स तक जाएगा, वापस से हार्ट में आ जाएगा, जैसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट। हार्ट से ब्लड निकलेगा वापस से, है ना, बॉडी के पास आएगा, वापस से हार्ट में आ जाएगा, जिसे बोलते हैं हम सिस्टेमिक
सिस्टेमिक सर्किट है ना। तो ये दो टाइप के आपके सर्किट होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन हार्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा लिम्फेटिक सिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम कवर अप करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप लोग को शायद ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके हैं। आप लोगों के पास मैसेज आ गया होगा कि नोट्स कलेक्ट करना है आप लोगों को। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कोई डाउट आता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट करना है आप लोगों को पता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नया टॉपिक चालू करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम।